आज के दिन को हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है अबुल कलाम आजाद सर जी की जयंती के मौके पर। ये हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं, भारत रत्न से भी सम्मानित हुए हैं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए पहली रिपोर्ट महंगाई पर निकल कर आ रही है कि वैश्विक बाजार में खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ने से भारत के रेस्टोरेंट होटलों में भी खाने की थाली महंगी हुई है। UN खाद्य एवं कृषि संगठन की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। वहीं खबर है हाई स्पीड ट्रायल के लिए भारत का पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक दिसंबर 2025 में ऑपरेशनल होगा। भारतीय रेलवे के मुताबिक राजस्थान राज्य में बन रहा है भारत का पहला डेडिकेटेड रेलवे ट्रैक टेस्टिंग का ट्रैक हो गए और इसके लिए 820 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इराक देश में सरकार इस तरह का नियम कानून लागू कर रही है कि अब मात्र 9 साल की बच्चियों से भी शादी कर सकेंगे पुरुष। इराक सरकार विवाह कानून में इस तरह का संशोधन बदलाव करने की तैयारी कर रही है। ये इराक का नया विवाह कानून वहाँ की संसद में पारित करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि पुरुषों को मात्र 9 साल की उम्र की बच्चियों से भी शादी करने की अनुमति देता है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून में महिलाओं के तलाक, बच्चों की कस्टडी और विरासत के अधिकार से वंचित करने के लिए भी संशोधन के प्रस्ताव हैं। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए दोस्तों तो इस कानून का अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को विरोध करना चाहिए, क्योंकि मात्र 9 साल की उम्र में बच्चियों से शादी बहुत ही घिनौना कानून है दोस्तों, मेरी राय में तो वाकई में। वैसे भी यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक इराक में बाल विवाह की उच्च दर पहले से ही ज्यादा है दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले। लगभग 28% इराकी लड़कियों की शादी तो 18 साल की आयु से पहले ही हो जाती है। अब इसको और उम्र को कम किया जा रहा अगर इराक सरकार की तरफ से, तो ये बाल विवाह और ज्यादा बढ़ेंगे, इससे जाहिर सी बात है। आपकी क्या राय है दोस्तों इस कानून पर? मेरी नजरों में तो बहुत ही वाहियात कानून है। आपके विचार भी कमेंट करके बताइए। और फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, आज विस्तारा की फ्लाइट आखिरी उड़ान भरेगी। 12 नवंबर से फिर इस विस्तारा एयरलाइंस को एयर इंडिया एयरलाइंस कंपनी संचालित करेगी, क्योंकि ये इसमें मर्ज हो चुकी है, इसका टेक ओवर कर लिया गया है और इसके बाद फुल सर्विस और लो कॉस्ट वाली अकेली एयरलाइन कंपनी होगी एयर इंडिया। वैसे दोस्तों हवाई यात्रियों के लिए भी सरकार एक अच्छा फैसला लिए है। अब एयरपोर्ट पर आपको खाने पीने की चीजें 60 से 70% तक सस्ती मिलेगी। जो महंगी चाय 200 रुपए तक में मिलती है, उसे आप 60 रुपए में पी पाएंगे, क्योंकि सरकार का प्लान है एयरपोर्ट पर अब इस तरह के इकोनॉमी जोन बनाए जाएंगे। इन जोन में 200 पैसेंजर्स की क्षमता होगी और यहाँ पर आपको खाने पीने की चीजें काफी किफायती दाम पर मिल पाए। मुंबई में बाबा सिद्दीकी को गोली मारने वाला मेन अपराधी शिव कुमार बहराइच से गिरफ्तार हो चुका है। इसने यूपी पुलिस को बताया कि लॉरेंस के भाई अनमोल ने 10 लाख रुपए में सुपारी दी थी। वहीं देखिए एक बड़ी दुख भरी खबर, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फिर से आतंकी घटना हुई। एनकाउंटर जारी है अभी भी और इसमें हमारी इंडियन आर्मी के एक और जवान शहीद हो गए, 3 जवान घायल हो गए। सेना ने 10 दिन में 8 आतंकियों को मार गिराया। ये तस्वीरें है भारत माँ के लिए शहीद जवान राकेश कुमार की। ये पैरा स्पेशल फोर्सेज में JCO के पद पर तैनात थे। चलिए अगली खबर देखिए, भारत कनाडा विवाद के बीच दिल्ली में कनाडाई दूतावास के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया, बैरिकेडिंग तोड़ी। हिंदू और सिख ग्लोबल फोरम ने ब्रैम्पटन में मंदिर पर हुए हमले का विरोध किया। कनाडा के ब्रैम्पटन में 4 नवंबर को हिंदू मंदिर पर हमला हुआ था, तो इसी घटना का विरोध दिल्ली के कनाडा एम्बेसी के बाहर किया लोगों ने। वहीं खबर है दोस्तों, नवंबर का पहला सप्ताह बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी शुरू नहीं हुई। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बने तुंगनाथ मंदिर से बर्फ नदारद है, मतलब अभी यहाँ भी बर्फ नहीं गिरी और उत्तर भारत में अब धुंध धीरे धीरे बढ़ रही है। जबकि पिछले साल नवंबर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कंपैरिजन, और इस साल के नवंबर की तस्वीरें देखिए जरा। मैं आपको कई बार क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट्स बताता रहता हूँ, ये देख सकते हैं आप, उसका असर दिख रहा साफ साफ। चलिए अगली खबर देखिए, अब भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ पर लगेगी लगाम। सेना ने बनाया 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान। दरअसल इंडियन आर्मी की तरफ से इंडिया पाक बॉर्डर पर घुसपैठ को रोकने के लिए एक अभेद चक्रव्यूह तैयार किया गया और ये चक्रव्यूह 3 लेयर में बनाया गया है, क्योंकि हाल ही के दिनों में आपको बताऊंगा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में भी आतंकी घुसपैठ की घटनाएं बढ़ गई है, लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। इस बीच अब इंडियन आर्मी का क्या प्लान है देख सकते हैं आप। पहली लेयर लाइन ऑफ कंट्रोल की होगी, दूसरी लेयर रिसेप्शन एरिया होगा और तीसरी लेयर हिंटरलैंड नाम से बनाई गई है, जिससे कि इंडिया पाक बॉर्डर पर घुसपैठ को रोका जाएगा। वैसे इंडियन आर्मी की ताकत भी बढ़ने वाली है। एक और अच्छी खबर देखिए आप, दुश्मन पर प्रलय बनकर गिरेगी भारत की एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि DRDO जल्दी इस नई मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा और ये मिसाइल कितनी ताकतवर होगी इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। 1000 किलोमीटर इस मिसाइल की मारक क्षमता होगी। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर के लद्दाख में भी सेना का पूर्वी प्रहार युद्धाभ्यास आज से शुरू होने जा रहा और इस युद्धाभ्यास में दुनिया को राफेल की ताकत भी दिखेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, छोटे कारोबारियों को बिजनेस करने के लिए अब जल्द ही बड़ा लोन मिल पाएगा, क्योंकि सरकार ने बैंक और NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को एक नया निर्देश जारी किया है। वित्त मंत्री की तरफ से यह आदेश जारी करते हुए कहा कि साल 2024-25, 25-26 और 26-27 के लिए कितना लोन बांटना है MSME कारोबारियों को, इसका टारगेट तय किया है और ये टारगेट 6.25 लाख करोड़ से लेकर 7 लाख करोड़ रुपए तक का रखा गया है। देख सकते हैं आप आंकड़े भी। इसके अलावा भी सरकार का प्लान है जल्दी MSME के लिए कोलेटरल फ्री टर्म योजना भी सरकार शुरू करेगी। इसका भी उद्देश्य यही है, हमारे देश में उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना, मतलब नई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाएगी। जल्दी सरकार का कहना कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, जोमेटो से अब अगर आप खाना मंगाते हो और किसी ने खाना कैंसिल कर दिया, ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो फिर जोमेटो आसपास के ग्राहकों को ऑफर देगा कि आपको ये आइटम लेना है क्या। जोमेटो के CEO दीपेंद्र गोयल की तरफ से एक नया फीचर लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म पर, जो किसी के कैंसिल किए हुए ऑर्डर को आपको सस्ते में ऑफर में खरीदने का मौका मिलेगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, BCCI के आगे अब ICC
किसी भी जुका चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी हमारी भारतीय टीम। आखिरकार फाइनली सरकार ने फैसला लिया है भारतीय खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए। वहीं दोस्तों खेल समाचार पर एक और अपडेट बता दूं, देर रात क्रिकेट मैच के नतीजों में साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट से जीता दूसरा T20 मैच। आखिरी ओवर में 37 रन बनाए, चक्रवर्ती ने 5 विकेट भी लिए। अभी सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। अब जो भी टीम जीतेगी वो ये पूरी T20 सीरीज जीत जाएगी, है ना। चलिए अगली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर विदेश दौरे पर जा रहे हैं। 16 नवंबर से वो 3 देशों का दौरा करेंगे। G20 समिट में भी हिस्सा लेंगे और इस बीच खबर है कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात फिर से संभव हो सकती है। 16 से 21 नवंबर तक वो 3 देशों की विदेश यात्रा पर रहेंगे, जिसमें नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की यात्रा करेंगे। और वहीं आज के लिए पीएम मोदी का प्लान है, स्वामी नारायण मंदिर के 200 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी आज वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात के वड़ताल में स्थित है ये स्वामी नारायण का मंदिर। चलिए अगली खबर है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आज बन जाएंगे देश के 51वें प्रधान न्यायाधीश, यानी ये सुप्रीम कोर्ट के नए CGI के रूप में शपथ लेंगे। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनको शपथ दिलाएगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट के नए CGI संजीव खन्ना होंगे। इन्होंने भी आर्टिकल 370 EVM पर भी फैसले दिए, तो इन्होंने अपने जज कार्यकाल में काफी बड़े फैसले दिए हैं। अभी आपको पता होगा CGI DY चंद्रचूड़ रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो उनकी जगह पर अब आज ये शपथ लेंगे 51वें चीफ जस्टिस के रूप में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, इसरो के चीफ बोले कि साल 2040 तक चांद पर भारतीयों को भेजेंगे। स्पेस टूरिज्म में अपार संभावनाएं हैं। मून मिशन से पहले अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाने की जरूरत है भारत के लिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथन की तरफ से ये आगे का प्लान बताया गया। अच्छा, हरियाणा का एक अनोखा मामला देखिए दोस्तों, एक पिता ने अपने बेटे को घोड़ी पर बिठाकर स्कूल भेजा, बैंड बाजे भी साथ में चले। पिता बोले कि बच्चे का पहला दिन है स्कूल में, तो इस दिन को यादगार बनाया। मतलब देखिए एक पिता का अनोखा प्यार। हरियाणा के बहादुरगढ़ का ये मामला है। चलिए अगली खबर देखिए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ ही तेलंगाना में भी उनकी मूर्ति वापस लौटी। 2018 में उनके एक फैन ने ये मूर्ति बनाई थी, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जीते तो गांव वालों ने इस मूर्ति की पूजा करना भी शुरू कर दिया है। वैसे अमेरिका के जो बाकी चुनावी नतीजे थे उसमें भी ट्रंप की एरिजोना समेत सभी 7 स्विंग स्टेट्स में जीत हुई है। पूरे नतीजे आ चुके हैं, 312 सीटें मिली ट्रंप को टोटल, जबकि बहुमत के लिए तो 270 ही चाहिए थी। अब बुधवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप। चलिए अगली खबर है, फ्री बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और जातीय जनगणना का भी वादा किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए दोस्तों MVA की तरफ से भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। MVA यानी महाविकास आघाड़ी, ये महाराष्ट्र की चुनावी राजनीतिक पार्टी है, गठबंधन है। तो इसकी तरफ से महाराष्ट्र चुनाव के लिए जो ये घोषणा पत्र जारी किया, इसमें टोटल 5 गारंटी दी है। महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे, बेरोजगारों को 4000 हर महीने और 25 लाख रुपए तक का लोगों को स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। ये 5 गारंटी भी आप देख सकते हैं, महालक्ष्मी, कुटुंब रक्षा, किसान भाई लोगों, युवाओं के लिए और समानता की गारंटी दी है, जातिगत जनगणना समेत। कांग्रेस भी इस गठबंधन में शामिल है। इसके अलावा भी महाराष्ट्र चुनाव के लिए भाजपा ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। भाजपा ने इसमें किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की और कहा कि महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि चुनाव बाद महायुति की पार्टियां मिलकर मुख्यमंत्री चुनेगी। ये महाराष्ट्र में भाजपा के संकल्प पत्र के भी बड़े वादे आप देख सकते हैं। महायुति ने भी अपने घोषणा पत्र में ये 10 प्रमुख बड़े वादे किए हैं। ओके, और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए द कपिल शर्मा शो में अब आपको एक बार फिर से सिद्धू पाजी देखने को मिलेंगे। उन्होंने वीडियो शेयर करके लिखा, द होम रन, सिद्धू जी इज बैक। पॉलिटिक्स से दूरी बना चुके हैं, एक बार फिर से अब आपको कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में नजर आएंगे नवजोत सिंह सिद्धू। चलिए अगली खबर देखिए, वैज्ञानिकों के अध्ययन में बड़ा खुलासा हुआ है कि 5 सालों में निजी जेट विमानों ने दुनिया में 46% कार्बन उत्सर्जन बढ़ाया और दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले अमेरिका में 70% से भी ज्यादा निजी जेट हैं, मतलब लोगों के प्राइवेट जेट हैं, और इनकी वजह से अच्छा खासा वायु प्रदूषण होता है, कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है। वहीं देखिए भारत के लिए एक और अच्छी बड़ी कामयाबी भरी खबर आ रही है। भारत में निर्मित पिनाक मिसाइल को खरीदने की तैयारी कर रहा फ्रांस। आर्मेनिया देश पहले ही भारत को ऑर्डर दे चुका है और अब देखिए भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पर ये अच्छी खबर आई है। वहीं देखिए नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छी खबर, अब TDS जमा कराने के लिए एम्प्लॉय होंगे जिम्मेदार, कर्मचारियों की कोई जवाबदेही नहीं होगी। हाल ही में दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कल एक बड़ा फैसला सुनाया गया। TDS जमा कराने की जिम्मेदारी पूरी तरह कंपनी यानी एम्प्लॉयर की है। अगर TDS जमा कराने में देरी होती है तो इसके लिए एम्प्लॉयर यानी कंपनी के जो संचालक होते हैं वो जिम्मेदार होंगे, ना कि कंपनी के कोई कर्मचारी। ये दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद नया नियम लागू हो चुका है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, केरल राज्य में एक और मामला सामने आया। 400 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया तो हंगामा समझ गया। भाजपा ने कहा कि हम कानून बनाकर इस क्रूरता को खत्म करेंगे। जहां एक तरफ केंद्र सरकार पहले से ही वक्फ बोर्ड संशोधन कानून लेकर आ रही है, इस बीच कर्नाटक में किसानों की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड के दावे का विवाद अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। देखते हैं न्यायालय इस पर क्या फैसला देता है। और बाकी वक्फ इश्यू को लेकर खबर यह भी है कि किसानों को नोटिस भेजने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। वक्फ विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने भी एक पत्र लिखा। यही कुछ वजह है कि आखिर वक्फ बोर्ड में बदलाव की हलचलें क्यों हैं, क्योंकि अक्सर वक्फ बोर्ड पर आरोप लगाए जाते हैं कि ये हर किसी जमीन पर अपना हक जमाता दावा करता है। चलिए अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, बुलडोजर न्याय अस्वीकार्य है, संपत्ति नष्ट करने की धमकी से लोगों को नहीं दबा सकते हैं। एक बार फिर से यूपी की योगी सरकार के बुलडोजर न्याय को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सख्त आदेश जारी किया गया। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने की। आप मौसम की हम बात कर रहे थे, बंगाल की खाड़ी में फिर से हलचल पैदा हुई। 4 दिनों तक खूब बारिश होगी। IMD की तरफ से कोहरे का भी अलर्ट जारी किया है। ठंड का इंतजार कर रहे हैं लोग बाग तो, लेकिन इसी बीच उत्तर भारत में तो तापमान शुष्क बना हुआ है और कुछ राज्यों के लिए खास करके दक्षिण भारत में मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है और इस वजह से बारिश की भी संभावना है।
है। तो अगले 4-5 दिनों तक तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंध्र प्रदेश में हल्की फुल्की या कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश और पंजाब में तो कोहरा भी शुरू हो चुका है। चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट देख लेते हैं। देखिए 2-3 दिन की छुट्टियों के बाद अब शेयर बाजार आज ओपन होगा, तो इस सप्ताह उतार चढ़ाव का अनुमान है। रिटेल और थोक महंगाई के आंकड़ों से लेकर FII DII फ्लो तक कई सारे फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। वहीं दोस्तों रिलायंस कंपनी का मार्केट कैप भी 74,563 करोड़ रुपए गिरा। अभी स्टॉक मार्केट में जो फॉल देखने को मिल रहा है, गिरावट आ रही, तो इससे निफ्टी की टॉप 10 में से 6 कंपनियों की कंबाइंड वैल्यू 1.5 लाख करोड़ से भी कम हुई। किन किन कंपनियों का मार्केट कैप कितना गिरा देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में अच्छी खासी बहार देखने को मिली है। बिटकॉइन $80,000 के पार पहुंच चुका है। और एलन मस्क की भी कुल संपत्ति में बड़ा इजाफा हुआ। 3 साल में पहली बार इनकी नेटवर्थ $300 बिलियन के पार पहुंची। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार का प्लान है, जो टेटू बनाते हैं ना, तो टेटू बनाने की मशीन की जो सिरिंज होती है उसकी वजह से HIV ना फैले, इसलिए हिमाचल सरकार की तरफ से जो सभी टेटू आर्टिस्ट हैं उनको नए निर्देश जारी किए जाएंगे। क्योंकि आजकल युवाओं में टेटू बनाने का क्रेज भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है और इस वजह से HIV पॉजिटिव भी बना सकता है ये टेटू बनाने का क्रेज। क्योंकि अगर किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति के टेटू बनाया और उसी सिरिंज से स्वस्थ व्यक्ति को टेटू बनाया गया तो उसमें भी HIV पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा ये कुछ नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। और वहीं हिमाचल सरकार की तरफ से एक नया नियम ये भी लागू कर दिया है कि अब मुख्यमंत्री की तस्वीरें बिना अनुमति के मीडिया को जारी नहीं की जाएगी। चलिए पोल्यूशन पर खबर आ रही कि दिल्ली के लोगों की सांसें अभी भी संकट में हैं। स्मॉग और धुंध में लिपटी राजधानी, लोगों का दम घुट रहा, अगले 72 घंटे और भारी रहेंगे। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी नौकरशाही में बड़ा उलटफेर किया। 10 IAS अधिकारियों के तबादले किए, 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया। यूपी में चल रहे उपचुनावों के बीच योगी सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। और यूपी बोर्ड एग्जाम पर भी खबर आ रही, प्रदेश में 7,657 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आज इनकी सूची भी लग जाएगी। 14 नवंबर तक आपत्तियां ली जाएगी अगर किसी एग्जाम सेंटर से किसी को कोई दिक्कत है तो। और वहीं दोस्तों इंडियन रेलवे से जुड़ी एक अच्छी खबर आ रही, रेलवे का नेकी भरा कार्य देखिए आप। मध्य रेलवे ने 7 महीनों में 861 खोए भटके बच्चों को माता पिता से मिलवाया। इनमें 272 तो लड़कियां भी शामिल हैं। कई बच्चे जो रेलवे स्टेशन पर खो जाते हैं या कहीं घर से भागकर स्टेशन पर आ जाते हैं, तो भारतीय रेलवे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के साथ ही खोए बच्चे को भी अपने माता पिता से मिलाकर ये अच्छा कार्य करा, जो कि अच्छी बात है ना। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के नाम से ये मध्य रेलवे ने अभियान चला रखा है। अप्रैल से अक्टूबर के बीच का आंकड़ा है। वहीं खबर देखिए आप, मोदी सरकार की 2 योजनाओं ने कर दिया कमाल। भारत को पहली बार ये नई उपलब्धि मिलने जा रही है। दरअसल अभी तक कई सालों से जो भारत दुनिया के दूसरे देशों से सामान खरीद रहा था, तो अब भारत दुनिया की दुकान बनने जा रहा है। उद्योग जगत के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि केंद्र सरकार की 2 योजनाओं के बूते भारत पहली बार ये नई उपलब्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। और ये उपलब्धि है दोस्तों, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। सरकार की तरफ से जो कई अच्छे कदम उठाए गए, और भी सरकार का प्लान है देश में 12 नए औद्योगिक शहर भी खुलेंगे, जिससे भी भारत में नई मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और इंडिया का एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ेगा, है ना। वहीं खबर है यूपी वासियों के लिए एक और अपडेट, एक और नया एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। नोएडा के साथ बुलंदशहर और मेरठ को भी फायदा होगा, प्रयागराज जाना भी आसान होगा। यूपी में एक नया लिंक एक्सप्रेस वे बनेगा, जो कि नोएडा के जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ेगा। ये 83 किलोमीटर लंबा होगा और इससे कई जिलों के 57 गांव से होकर गुजरेगा, तो कई लोगों को फायदा होगा, है ना। वहीं दोस्तों एक श्रद्धांजलि, सिनेमा जगत में शोक की लहर, मशहूर एक्टर दिल्ली गणेश का निधन हो चुका है। इन्होंने 400 से भी ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग का कार्य किया। तमिल सिनेमा के मशहूर एक्टर रह चुके हैं। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनके निधन पर दुख व्यक्त किया। चलिए खबर है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एफिस्टा का आयोजन होगा। ये 55वां फिल्म महोत्सव होगा, 20 से 28 नवंबर तक लगेगा। फिल्मों के इस महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए आप इस QR को स्कैन करके रजिस्टर भी कर सकते हैं। गोवा के पणजी में लगने जा रहे हैं। वही देखिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का शुभारंभ भी किया। इसका समापन 14 नवंबर को होगा। इसमें देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 39 टीमों से 1100 से भी ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वहीं खबर देखिए डॉक्टर मनसुख मांडविया जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर परसों बुधवार को छत्तीसगढ़ के जशपुर में पद यात्रा में भाग लेंगे। और रेलवे से एक और खबर आ रही कि हरियाणा में चीते की रफ्तार से दौड़ेगी रैपिड मेट्रो ट्रेन। दिल्ली से करनाल तक बनेंगे 17 स्टेशन, 45 मिनट में तय होगा 2.5 घंटे का सफर। जल्दी ये नई मेट्रो रैपिड ट्रेन शुरू की